हेलो गाइस, वेलकम टू स्मार्ट वेब सॉल्यूशन। स्मार्ट वेब सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो एक पीओएस की बात करने जा रहे हैं। पीओएस क्या होता है? पॉइंट ऑफ सेल। कि ना हमारे पास अगर कोई भी ऐसा व्यापार हो जिसके अंदर हमें सेल का काम हो, हमारी कोई दुकानदारी हो, कोई लिक्विड का काम हो, कोई हमारा सेल्स का काम हो, हमारा कोई कॉल सेंटर हो, इस टाइप से अगर हमारे पास कुछ भी हो जहाँ पे हम सेल करते हैं तो वहाँ पे हमें एक पीओएस की रिक्वायरमेंट होती है, जिसके लिए सबसे बेस्ट जो पीओएस है उसका नाम है bestpos.in। बेस्ट BESTPOS.in, bestpos.in। देखिएगा एक बार कि हम इसको कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं इस वाले पीओएस को, वो मैं अभी आपको आपके सामने दिखा देता हूँ। देखिए, इसमें सबसे पहले मेरे पास कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हैं कि लोग कहते हैं कि हम इसको ना लॉगिन अपने आप को रजिस्टर्ड कर लेते हैं, लेकिन फिर हम इसको यूज नहीं कर पाते हैं। 7 डेज़ का इसमें फ्री ट्रायल है, आप भी इसको यूज कर सकते हैं। जैसे आपको बिजनेस नेम डालना है, बिजनेस नेम आप कुछ भी डाल सकते हैं इसमें। बिजनेस नेम में जैसे कि आपने डाला ABC बिजनेस, ठीक है। स्टार्ट डेट आज की डेट होगी, करेंसी इंडियन रुपीज़, ठीक है। लोगो जो भी आपको अपना उसका लोगो लगाना, मैं कोई भी इमेज उठा के अभी ऐसे ही लगा देता हूँ। वेबसाइट HTTPS, मैंने कुछ भी डाल दिया, अपनी खुद की वेबसाइट में डाल देता हूँ। ये हमारी खुद की वेबसाइट है hwsol.in, ठीक है। आप इसको भी यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। कोई भी बिजनेस का कॉन्टैक्ट नंबर मैं अपना खुद का ही डाल देता हूँ। ये मैंने एक कॉन्टैक्ट नंबर डाला। अल्टरनेटिव में कुछ भी इसमें कॉन्टैक्ट नंबर डाल सकता हूँ, ठीक है। कंट्री इंडिया होगी, स्टेट हरियाणा, सिटी फरीदाबाद, पिन कोड 121004, लैंडमार्क पुलिस चौकी, ठीक है। मैंने नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद अगर अपने पास जीएसटी नंबर है तो हम जीएसटी नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं। हमारे पास सेकंड जीएसटी नंबर कोई वैट नंबर है तो हम उसको भी डाल सकते हैं। मैंने देन नेक्स्ट किया। मेरे को प्रीफिक्स मिस्टर यहाँ पे जिसका भी हमें नाम करना था, मैंने यहाँ पे नाम कर दिया जोगिंदर, लास्ट भाटी, ठीक है। यूजर नेम ले लिया मैंने जोगिंदर, ईमेल ले लिया जोगिंदर, पासवर्ड मैंने ले लिया जोगिंदर@123, दोबारा कंफर्म किया जोगिंदर@123, ठीक है। मैंने इसको रजिस्टर्ड कर लिया। देखिए यूज़र नेम क्या है, मेरा जोगिंदर है। ध्यान रखिएगा वहाँ पे ईमेल आईडी नहीं डालनी होती, वहाँ पे यूज़र नेम मांगा हुआ उन्होंने, ना कि कोई ईमेल आईडी मांगी है आपसे, ठीक है। मैंने यहाँ पे यूज़र नेम डाला जोगिंदर, पासवर्ड क्या था जोगिंदर@123। मैंने इसको क्या किया, लॉगिन किया। देखिए सक्सेसफुल लॉगिन हो गया है, लेकिन सक्सेसफुल लॉगिन होने के बाद भी आपके सामने एक आएगा कि ये ना अभी 7 डेज़ के लिए रेडी नहीं हुआ है। इसके अंदर देखिए हम क्या क्या कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें सबसे पहले देखिए आप ना अपने लिए एक यूज़र्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपकी कोई कॉल सेंटर की है, अभी उसके लिए कर लेते हैं। उसके लिए आपको अपने नीचे कुछ एम्प्लॉय रखने हैं। आपकी परचूने की शॉप है, उसके लिए आपको कोई एम्प्लॉय रखने हैं। आपकी ना मोबाइल शॉप है, उसके लिए आपको कुछ ना एम्प्लॉय रखने हैं। आपका किसी भी सेल्स का काम है, आपने अपने नीचे ना कुछ एम्प्लॉय रखे हुए हैं, आपने उनको क्या बना दिया, यूज़र बना दिया कि जो इसको यूज करेंगे। लेकिन जो आप यूज़र बनाओगे ये तो ज़रूरी नहीं है कि सभी यूज़र्स को आप क्या दोगे, इक्वल की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दोगे। किसी का रोल कुछ है, किसी का रोल कुछ है। तो यहाँ पे जब आप यूज़र्स क्रिएट करोगे तो यूज़र्स क्रिएट कर देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया। जैसे ही मैं ऐड करने जा रहा हूँ, यू आर नॉट, दोबारा दिखा देता हूँ मैं आपको रेड कलर से। यहाँ पे लिखा गया नो एक्टिव सब्सक्रिप्शन फाउंड फॉर योर बिजनेस, काइंडली सब्सक्राइब टू कीप यूजिंग। मैंने जैसे ही सब्सक्राइब पे क्लिक किया, नीचे सेटिंग में से जाके सब्सक्राइब वाला उन्होंने ऑप्शन को खोल दिया, ओपन कर दिया। यहाँ पे लिखा हुआ 7 डे फ्री ट्रायल, मेरे को यहाँ पे सब्सक्राइब करना ओनली। अब 7 दिन के लिए मैं इस IP के ऊपर काम करने के लिए क्या हो गया हूँ, तैयार हो चुका हूँ। यूज़र मैनेजमेंट, हम यहाँ पे अनलिमिटेड नंबर ऑफ़ यूज़र बना सकते हैं, उनके रोल भी डिसाइड कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपने एक यूज़र बनाया, आप चाहते हो कि वो सिर्फ ना जितना भी आपके पास परचेज हुआ है, आपने जो भी सामान किसी से परचेज किया है, डैट मीन्स मुंशी के टाइप होते हैं कि जितना भी सामान मैंने किसी से परचेज किया है उस सामान की वो एंट्री कर सके, बाकी चीज़ें उसको दिखाई ना दें, तो आप यहाँ से उसका रोल एक डिसाइड कर सकते हो।
आप उसका रोल का नाम अपने अकॉर्डिंग कुछ भी दो, मुंशी, जो भी आपको नीचे रोल देना हो उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना। मान लेते हैं कि उसको प्रोडक्ट दिखाई दें, ऐड करने की परमिशन है, एडिट करने की परमिशन है, डिलीट करने की नहीं है, जो भी आपको उसको परमिशन देनी है, जिस भी चीज़ की परमिशन देनी है, सारे ऑप्शन आपके पास होंगे। आप रोल बनाइए, रोल के अंडर उसको क्या कर दीजिए, एक यूज़र क्रिएट कर दीजिए। नेक्स्ट वन है सेल्स कमीशन। कुछ आपके पास ना ऐसे भी बंदे होते होंगे, जैसे मान लीजिए आपने कुछ ना प्रोडक्ट ऐसा सेल करने का काम किया है जिसमें कुछ लोग सेल कमीशन बेस हो जाते हैं कि भाई मैंने अगर तुम्हारा प्रोडक्ट सेल करा दिया तो मेरे को कितना कमीशन दोगे। आपने बंदे का नाम डाला, जो भी डालना, लास्ट नेम डाला, फ़ोन नंबर डाला, लास्ट में उन्होंने उसका कमीशन डाल दिया। मान लेते हैं 20% कमीशन डाल दिया, तो वो जितनी बार भी उस पर सेल करेगा उसके पास अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड आ जाएगा। जितना भी वो सेल करेगा उसने से सुबह से शाम तक, जैसे कि मान लेते हैं कि हेयर सलून की एक शॉप है, उसमें क्या होते हैं कि हेयर सलून पे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो कमीशन बेस पे होते हैं। मान लेते हैं कि उन्होंने शाम तक जो सेल किया है, उन्होंने 10,000 रुपये की सेल की है एक पर्सन ने, उसका कमीशन था 60%, तो 60% उसको मिल जाएगा, बाकी क्या हो जाएगा, हिसाब में चला जाएगा ऑनर के पास। आप अपने पास यहाँ पे कॉन्टैक्ट भी बना सकते हैं। कॉन्टैक्ट इन द सेंस ऑफ, मान लेते हैं कि आपकी कोई ऐसी परचूने की दुकान है जहाँ पे आपके पास सप्लायर भी हैं, तो आप यहाँ से सप्लायर को ऐड कर सकते हैं। आपके पास कस्टमर हैं तो आप कस्टमर्स को भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, कस्टमर्स का ग्रुप भी ऐड कर सकते हैं, अपने इंपोर्ट कॉन्टैक्ट, अपने फ़ोन के कॉन्टैक्ट नंबर को भी यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। अब कस्टमर ग्रुप से मैं आपको थोड़ा सा मतलब समझा देता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि कुछ ऐसे कस्टमर हैं जिनका महीने के एंड में ना, जैसे मान लेते हैं सरसों का तेल लेने का ही काम है, वो सिर्फ सरसों का तेल ही लेते हैं। आपने ग्रुप बनाया कि ये कस्टमर सरसों का तेल लेते हैं, उसको आप नोटिस भेज सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं, उनको आप एक अलग से ग्रुप बना सकते हैं। आप देखिए यहाँ से ना प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं, प्रोडक्ट की लिस्ट बना सकते हैं। प्रिंट लेबल, प्रिंट लेबल क्या होगा, आप इसके थ्रू एक QR कोड जनरेट कर सकते हैं। जो भी आपके पास, मान लेते हैं कि आपकी एक बड़ी ना परचूने की शॉप है, उस पर आप क्या चाहते हैं कि ना मेरे पास बारकोड स्कैनर हो, मैं स्कैन से जो भी करूं उसका प्रिंट निकल के आ जाए, बिल उसका बन के उसके हाथ में थमा दूं मैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि नीचे एक छोटा सा प्रिंटर ला के रखना है। प्रिंट से आपको क्या करना है, हर किसी प्रोडक्ट का एक प्रिंट लेबल निकालना है और उस पर लगा देना है। जब भी वो परचेज करेंगे आपको एक बार उसको स्कैन करना है, उसका बिल बन के क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। परचेज, जो चीज़ें आप बाहर से परचेज करते हैं, मान लेते हैं आपकी किसी भी चीज़ की शॉप है, आपकी ना मोबाइल की शॉप है, तो आपको बाहर से टेम्पर्ड कवर, मदरबोर्ड, अदर चीज़ें आपने परचेज किया तो उसका भी हिसाब आपके पास होना चाहिए, उसको भी पूरा मैनेज करेगा। पूरा सेल्स को मैनेज करेगा कि आपने जो सेल की है किसको दिया है, किससे रिटर्न लिया है, किसको कितना डिस्काउंट दिया है, कौन POS की लिस्ट में आ रहा है, कितने हैं, वो सारी की सारी सेल्स वाली इसमें होती है। स्टॉक ट्रांसफ़र क्या होता है कि मान लेते हैं कि आपके पास ना एक शॉप है जिसके अंदर आप मान लेते हैं कि आपकी ना पिज़्ज़ा बर्गर की एक शॉप है। पिज़्ज़ा बर्गर की शॉप से क्या है कि आपके पास ना सुबह 100 बर्गर्स आए हैं, आपने 100 बर्गर्स को क्या कर दिया, यहाँ पे स्टॉक में डाल दिया। जितने भी सेल होते चले जाएंगे, एट द एंड ऑफ आपको पता होगा कि मेरे पास अगर 75 अगर मेरे सेल हो गए हैं तो 25 मेरे पैकेट में होने चाहिए। डैट इज़ स्टॉक मास्टर। स्टॉक एडजस्टमेंट, स्टॉक एडजस्टमेंट क्या है कि आपके पास ना स्टॉक की लिस्ट होगी, आप उसे एडजस्ट भी कर सकते हैं कि कम ज़्यादा कितना करना है। मान लेते हैं 100 थे, 75 वो थे और 10 आपने अपने घर भिजवा दिए, उसको आप सेल में तो नहीं डाल सकते, आप उसको स्टॉक को क्या कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो। आपके सुबह से शाम तक जितने भी एक्सपेंस होते हैं, मान लेते हैं दुकान पे है तो कोई रिश्तेदार आ गया, आपने कोल्ड ड्रिंक मंगा लिया, या फिर आपने कोई रिक्शे का किराया उसमें दिया, या फिर आपने अदर कुछ भी एक्सपेंस किया, तो उसको आप इसमें क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात है इस सॉफ्टवेयर की रिपोर्ट्स, इसमें लॉस और प्रॉफिट की आपकी रिपोर्ट बनती है, सेल्स एंड परचेज की बनती है, टैक्स की बनती है, कस्टमर ग्रुप्स की बनती है, स्टॉक की बनती है, बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं। ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है जो इसमें ना हो। जो पर्सन को हम रजिस्टर्ड करते हैं उनकी बनती है, सेल के प्रोडक्ट की बनती है। और उससे अच्छी बात है कि हम सभी लोग चाहते हैं कि ना हमारे SMS ना जाएं, जितने ने भी ये एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं उनके पास क्या चले जाएं, नोटिस चले जाएं जो फ्री में है। तो नोटिस के लिए कुछ टेम्पलेट हैं, आप यहाँ से अपने मैनुअली टेम्पलेट भी बना सकते हैं। टेम्पलेट बनाने के बाद आप यहाँ पे उसको जो भी ट्रिगर पे डालोगे वो वहाँ पे उनके पास जाना स्टार्ट हो जाएगा। ये सिस्टम की सेटिंग है। सिस्टम की सेटिंग के अंदर किसी को भी आपको बुलाने की ज़रूरत नहीं है, कब से स्टार्ट हो रहा है, आपको जो रुपीज़ है वो किस फॉर्म में लेनी है, इंडियन रुपीज़ में लेनी है, आप अपना लोगो यहाँ पे लगा सकते हैं। आपको स्टॉक में कैसे रखना है, फीफो में रखना, लीफो में रखना। फीफो का मतलब फर्स्ट इन लास्ट आउट, लीफो का मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, अभी आया अभी चला गया।
आपको यानी कि अभी जैसे आपने बनाना मंगाई तो अभी आपको स्टॉक में रखना है कि पहले आएँ पहले जाएं, लास्ट वाला बंडल ना उठाएं। तो जिस भी स्टॉक में आपको रखना उस स्टॉक में आप रख सकते हो। HRM पूरा है, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट इसके अंदर पूरा का पूरा है कि आपके ना जितने एम्प्लॉयज़ रखे हुए हैं वो एम्प्लॉयज़ की कितनी अटेंडेंस है, कितनी उन्होंने छुट्टी ली है, अगर उन्होंने छुट्टी ली है तो उनकी सैलरी इतनी कट के बनेगी। एसेंशियल चीज़ें हैं, एसेंशियल चीज़ों के अंदर आपको क्या है कि आप अपना टू डू तैयार कर सकते हैं, बंदों के डॉक्यूमेंट ले सकते हैं, मेमोज ले सकते हैं, रिमाइंडर डाल सकते हैं, मैसेज डाल सकते हैं, भाई ये पर्सन महीने की 1 तारीख को परचेज करने आता है, मेरे को इसको रिमाइंड करना होगा, तो आप रिमाइंडर डाल सकते हैं, मैसेज डाल सकते हैं, अदर साइटिंग है। तो इसलिए ये किया गया है कि आपकी ना वीडियो शॉर्ट में हो, सारी डिटेल। इससे अच्छा POS मैंने भी आज तक कभी नहीं देखा। धन्यवाद।